फिर आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एरे एलिमेंट असाइनमेंट की। इसमें हम लोग तीन केस पढ़ेंगे। आओ देखते हैं वो तीन केस क्या क्या हैं, बारी बारी से देखेंगे। देखते हैं। तो हेडिंग डाल लो, केस 1। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक एरे लिखी, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, और कुछ भी साइज दे दिया, मान लो साइज दे दिया 6। अब मैंने क्या किया कि ए ऑफ 0 पे वैल्यू डाल दी 10। कुछ भी डाल सकते हैं वैल्यू, और मैंने डाल दी 10। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक कैर लिया, कैर सी एच, जहाँ पे वैल्यू मैंने दे दी मान लो कैपिटल आर। ठीक है। तो मैंने ए ऑफ 1 पे सी एच डाला। उसके बाद मैंने वैल्यू दी बाइट, यहाँ पर कुछ भी मान लो बी कह देते हैं। इसे मैंने वैल्यू दी 5, और मैंने ए ऑफ 2 पे बी डाल दिया। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये जो मैंने कोड लिखा है, क्या ये वैलिड कोड है, क्या ये वैलिड है, या फिर यहाँ पे कोई कंपाइल टाइम एरर आएगी, बताओ भाई। तो देखो, ये कोड एकदम वैलिड है, यहाँ पे कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगी। कैसे? मैंने कहा, मैंने आपको बहुत पहले एक चीज़ पढ़ाई थी, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, शायद किसी वीडियो में पढ़ाया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कौन सा वीडियो था, लेकिन वहाँ पे मैंने बताया था कुछ इस तरह से, जैसे बाइट है, शॉर्ट, देन इंट, इधर इधर कैर लिखा है। अभी मैं समझाता हूँ ये क्या है। इधर कैर लिखा है, फिर इधर क्या लिखा है, इधर लॉन्ग लिखा है, फिर फ्लोट, और फिर डबल। मैंने कहा था इम्प्लिसिटली क्या होता है, जो बाइट होता है वो चेंज हो सकता है शॉर्ट में, शॉर्ट चेंज हो सकता है इंट में, कैर चेंज हो सकता है इंट में, इंट लॉन्ग में, लॉन्ग फ्लोट में, और फ्लोट डबल में। ठीक है। और फ्लोट डबल में हम इधर से इधर जा सकते हैं, लेकिन हम इस डायरेक्शन में नहीं चल सकते, ये मैंने आपको बताया था पहले। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए किस टाइप का है, ए है आपका इंटीजर टाइप का। मैंने इसमें वैल्यू डालनी चाहिए यहाँ पर कैरेक्टर टाइप की। क्या कैरेक्टर टाइप की वैल्यू इंटीजर में जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल जा सकती है, चली जाएगी। तो ए ऑफ 1 में क्या आर स्टोर होगा? ए तो इंटीजर टाइप का है, क्या ए ऑफ 1 में आर स्टोर होगा? मैंने कहा आर स्टोर नहीं होगा, यहाँ पे आर की एस्काई वैल्यू स्टोर हो जाएगी। आर की एस्काई वैल्यू, ये सर्च करना आपका काम है कि आर की एस्काई वैल्यू क्या होती है। हर एक कैरेक्टर की कोई एक डेसिमल वैल्यू होती है, जिसे हम एस्काई वैल्यू बोलते हैं, वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। ठीक है। फिर मैंने बी वेरिएबल बनाया बाइट टाइप का, उसमें वैल्यू है 5। तो क्या ए ऑफ 2 में 5 स्टोर हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइट जो है वो इंट में चेंज हो सकता है, आपने कहा बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है बात। अब मैंने क्या लिखा, अब मैंने एक लॉन्ग लिखा, इसे इसे नाम दे देते हैं कुछ भी, मान लो मैंने नाम दे दिया जैसे एक्स, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी 10L। ठीक है, 10L। और मैंने लिखा ए ऑफ थ्री इक्वल टू एक्स। क्या ये लाइन सही है? नहीं, ये लाइन सही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग इंट में चेंज नहीं हो सकता। देखो, एक्स है लॉन्ग टाइप का, और ए है हमारा किस टाइप का, इंट टाइप का। लॉन्ग इंट में चेंज नहीं हो सकता, हम पीछे नहीं चल सकते इस डायग्राम में, हम इस डायग्राम में आगे ही बढ़ते हैं। लॉन्ग इंट में चेंज नहीं हो सकता, इंट लॉन्ग में चेंज हो सकता था, लेकिन लॉन्ग इंट में चेंज नहीं होगा, इसलिए ये जो लाइन है ये इनवैलिड है, और यहाँ पर हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। एक बार फिर से देखते हैं, मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि इन केस ऑफ प्रिमिटिव एरेज, या फिर ये कह लो प्रिमिटिव टाइप एरेज हैज एलिमेंट, वी कैन प्रोवाइड एनी टाइप which can be promoted implicitly, मैंने ये आपसे कहा। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, वही मतलब है सेम जो अभी हम लोगों ने ऊपर बात की थी। मैंने ऊपर आपको क्या बताया था कि सबसे पहले बाइट बाइट चेंज हो सकता है शॉर्ट में, शॉर्ट चेंज हो सकता है इंट में,
ऐसे ही कैर वैल्यू है, कैर वैल्यू भी इंट में चेंज हो सकती है। इंट चेंज हो सकता है लॉन्ग में, लॉन्ग फ्लोट में और फ्लोट डबल में। अगर हमारा बाइट इंट में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि हमारी प्रिमिटिव प्रमोशन है, ये प्रिमिटिव प्रमोशन है। यही मैंने बात की थी ऊपर, यही बात की थी मैंने। यहाँ पे देखो हमारी एरे जो थी वो इंटीजर टाइप की थी, लेकिन हम इसमें वैल्यू कैसे शो करा रहे थे, कैरेक्टर टाइप की। तो क्या कैरेक्टर टाइप की वैल्यू इंट एरे में स्टोर हो सकती है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि देखो हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, इस टेबल में हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। ये मैं एरेज कर देता हूँ। इस टेबल में हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। कैर इंट में चेंज बिल्कुल हो सकता है, इंट कैर में नहीं हो सकता, लेकिन कैर इंट में हो सकता है। तो यही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, इन केस ऑफ प्रिमिटिव एरेज एज एलिमेंट वी कैन प्रोवाइड एनी टाइप विच कैन बी प्रमोटेड इम्प्लिसिटली, विच कैन बी प्रमोटेड इम्प्लिसिटली। अब अगर कोई आपसे पूछे, अब अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पास एक फ्लोट टाइप की एरे है, तो वहाँ पे कौन कौन से जो डेटा एलिमेंट्स हैं हम वहाँ पे डाल सकते हैं, तो आप लोग बता सकते हो। जो भी यहाँ पर पहले आ रहा है हम वो सब डाल सकते हैं, जैसे बाइट, शॉर्ट, कैरेक्टर, इंटीजर, लॉन्ग और खुद फ्लोट, है ना, और खुद फ्लोट। ये सारे डेटा एलिमेंट्स हम अपनी एरे में डाल सकते हैं अगर हमारी एरे किस टाइप की है, फ्लोट टाइप की है। बात समझ में आती है? चलो इसे एक बार कोड करके देख लेते हैं, क्या मैंने जो कहा है वो सच भी है। ऐसे थोड़ा ना मान लोगे किसी की भी बात, कोई भी कुछ भी कह के चला जाएगा मान लोगे। इसे कोड करके देखेंगे एक बार। चलते हैं VS कोड पर। तो यहाँ पे मैंने लिखा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं अपना केस 1 किसके लिए, प्रिमिटिव एरेज के लिए। अब प्रिमिटिव का मतलब क्या है? या प्रिमिटिव का मतलब कुछ नहीं, जो हमारे जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं ना, जैसे इंट, कैर, शॉर्ट, डबल, बुलियन, लॉन्ग, इन्हें ही हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक इंट एरे बनाई अपनी इंटीजर टाइप की, जिसका नाम दे दिया मैंने ए। फिर मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया न्यू इंट, साइज दे दिया मान लो 4। यहाँ पे भी साइज में कोई मतलब नहीं है वैसे। अब मैंने क्या किया, मैंने ए ऑफ 0 पे तो एक इंटीजर वैल्यू डाली 1, ठीक है। फिर मैंने एक कैर वैल्यू ली, कैर CH इक्वल दिस और कैपिटल R, ठीक है। तो मैंने ए ऑफ 1 पे ये कैरेक्टर वैल्यू डाल दी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक बाइट वैल्यू ली, फिर मैंने एक बाइट वैल्यू ली, बाइट B इक्वल मान लो ले लेते हैं 5, और मैंने ए ऑफ 2 पर मैंने B डाल दिया। फिर मैंने एक शॉर्ट वैल्यू ली, मान लो S इक्वल यहाँ पर दे देते हैं वैल्यू 2, और मैंने ए ऑफ 3 पर ये शॉर्ट वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब मैंने इन सबको प्रिंट करा लिया, अब मैंने इन सबको प्रिंट करा लिया, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब मैंने प्रिंट करा लिया, मैंने यहाँ पे लिखा ए ऑफ 0। अब इस लाइन को कर लेंगे कॉपी, इस लाइन को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे एडिट कर देते हैं 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 प्रिंट हो जाना चाहिए सब कुछ अच्छे से। देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। देखो क्या प्रिंट हुआ, पहले 1 प्रिंट हुआ, हाँ हमने 1 दिया था, 1 प्रिंट हो गया। फिर दूसरे में 82 प्रिंट हो रहा है, हमने कैरेक्टर दिया था R, यहाँ पे 82 प्रिंट हो रहा है। ये अभी देखते हैं क्या है। फिर प्रिंट हुआ क्या, एक बाइट वैल्यू प्रिंट हुई 5, ठीक है, हमने 5 एंटर की थी, 5 प्रिंट हो गई। फिर 2 प्रिंट होना चाहिए था, 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। ये देखते हैं यहाँ पे 82 क्यों प्रिंट हुआ। मैंने कहा था जब भी हम कैर वैल्यू देते हैं तो कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू स्टोर होगी। देखते हैं क्या होता है आस्काई वैल्यू। कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाओ, सर्च करो आस्काई टेबल, सब कुछ निकल के आ जाएगा। चलो चलते हैं। तो यहाँ मैंने सर्च किया आस्काई टेबल, रिजल्ट्स आ गए हैं। अब कोई भी टेबल उठा लो, जैसे हाँ इमेजेस में जाते हैं, इमेजेस में, इमेजेस में मिल जाएगी। जैसे ये वाली टेबल मैंने उठा ली। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ध्यान से देखो तो ये देखो R की वैल्यू क्या है, डेसिमल वैल्यू 82, है ना। R की डेसिमल वैल्यू क्या है, 82। ये देखो ये खुल के आ गई है फिर से यहाँ पर। ये देखना ज़रा, थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पर, हो सकता है थोड़ा आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये देखो ये है डेसिमल वैल्यूज़, ये है हेक्साडेसिमल वैल्यूज़, और ये है कैरेक्टर। अब कैरेक्टर में देखो R, कैरेक्टर में R, ये है R की डेसिमल वैल्यू क्या है 82, है ना। R की डेसिमल वैल्यू क्या है 82। तो इसीलिए यहाँ पर R की डेसिमल वैल्यू क्या प्रिंट हो रही थी, 82 प्रिंट हो रही थी, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब यहीं पे इसकी जगह हम लोग क्या करें, हम लोग एक लॉन्ग बनाएं, एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनाएं जिसमें हमने वैल्यू दे दें हम 20L, और हम ये प्रिंट कराते हैं, सॉरी स्टोर करा दें किसमें, एरे ऑफ 4 में।
और उसके बाद एरे ऑफ 4 प्रिंट कराने की कोशिश करें, देखें क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। ये देखो यहाँ पर एरर आई, पॉसिबल लॉसी कन्वर्शन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। इसने कहा कि भाई लॉन्ग से इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम, ये हम नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारा डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग होता है बड़ा, इंट होता है छोटा, तो बड़े से छोटे की तरफ हम नहीं जा सकते, वहाँ पर डेटा हमारा लॉस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर एरर आ गई। इसलिए यहाँ पर इस केस में एरर आ गई, यहाँ पे लिख देते हैं थ्रोज एरर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलो, तो ये था अपना केस 1, हमने केस 1 में ये बात कर ली। अब चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 क्या है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट एरे के बारे में, कि हमने ऑब्जेक्ट टाइप की एरे बनाई। अभी तक हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की एरे बना रहे थे, अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट की एरे। अच्छा, ये कैसे बनती है? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही सिंपली हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिस एरे का नाम इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। साइज दे दिया, मान लो साइज दे दिया हमने 3। ठीक है, थोड़ा सा पहले मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट आखिर में क्या होता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का अगर हम डिस्कशन छोड़ दें, अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का अगर डिस्कशन अभी कुछ देर के लिए होल्ड पर रखते हैं, मतलब इनकी बात अगर ना करें, तो जावा में बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी क्या हैं? वो सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? न्यू कीवर्ड का यूज़ करके, न्यू कीवर्ड का यूज़ करके। देखो यहाँ पर भी हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कि न्यू कीवर्ड का यूज़ करके ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। जावा में हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, एरे ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, बाकी सारी चीज़ें भी ऑब्जेक्ट है ना। तो ये बात तो थी थोड़ी ऑब्जेक्ट की, आई होप समझ में आ गई होगी आपको। तो अब देखो यहाँ पर हमने ये एरे बना ली अपनी, यहाँ पर हमने ये एरे बना ली। अब हमें देख क्या करना है, अब हम कुछ ऐसे करेंगे, हम A0 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिखा हमने ऋषभ। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? न्यू स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग का मतलब ये है कि हम स्ट्रिंग टाइप का कोई एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या है? ऋषभ। बस इतनी सी बात। A0 में क्या स्टोर हो गया? ऋषभ स्टोर हो गया। A1 में हमने लिखा न्यू इंटीजर, इंटीजर यहाँ पर हमने डाल दी कोई भी वैल्यू, यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू डाल दी, मान लो कोई भी 20। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना जिसकी वैल्यू है 20, यहाँ से न्यू इंटीजर करके एक ऑब्जेक्ट बना जिसकी वैल्यू है 20, जो कि इंटीजर टाइप का है, और वो स्टोर हो गया एरे ऑफ 1 में, वो स्टोर हो गया एरे ऑफ 1 में। तो शायद आपको बात समझ में आ रही हो क्या है एरे। ये जो हमने एरे बनाई, एक ऐसी एरे है जो ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा ले रही है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? न्यू कीवर्ड का यूज़ करके। अगर हमें स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लिखेंगे न्यू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग की वैल्यू। इंटीजर टाइप का बनाना है तो हम लिखेंगे न्यू इंटीजर और उस इंटीजर की वैल्यू, है ना। तो बात समझ में आती है। दूसरा केस ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट एरे का, यहाँ पर हो क्या रहा है असल में, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारी पेरेंट क्लास होती है। ऑब्जेक्ट जो होती है, ऑब्जेक्ट हमारी पेरेंट क्लास होती है। क्या होती है? पेरेंट क्लास। और ये जो नीचे जो हम लिख रहे हैं स्ट्रिंग इंटीजर, जैसे ये स्ट्रिंग हो गया, है ना, फिर ये इंटीजर हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सबको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास, इन सबको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास, जो कि पेरेंट क्लास से ही डिराइव होती हैं, जो कि पेरेंट क्लास से ही डिराइव होती हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब हम पेरेंट क्लास टाइप की कोई एरे बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम चाइल्ड क्लास टाइप का डेटा दे सकते हैं, तो हम वहाँ पर चाइल्ड क्लास टाइप का डेटा दे सकते हैं। इसी का ये केस है ऑब्जेक्ट एरे। एक दूसरा केस देखते हैं, एक दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पर हमने एरे बनाई, यहाँ पर हमने एरे बनाई नंबर टाइप की, नंबर A इक्वल टू न्यू नंबर, साइज दे दिया मान लो 3। अभी देखो नंबर होती है एक पेरेंट क्लास, और इसके अंडर में क्या क्या आती हैं? इसके अंडर में ये सब आते हैं, इंटीजर, इंटीजर क्लास हो गई आपकी, फ्लोट क्लास हो गई, है ना, डबल क्लास हो गई, जितने भी आपने ये सुने हैं इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सब इसी के अंडर में आते हैं, नंबर क्लास के अंडर में। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मैंने कुछ ऐसा किया, A इक्वल टू न्यू
यहाँ सॉरी ए नहीं, ए 0 लिखना पड़ेगा ना, एरे है इसलिए। ए ऑफ 0 इक्वल टू न्यू इंटीजर, यहाँ पे आई कैपिटल होता है इंटीजर में, याद रखना। इंटीजर वैल्यू दे दी कुछ भी 10। तो ए ऑफ 0 में क्या स्टोर हो गया, एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया। यहाँ पे 10 वैल्यू स्टोर नहीं हो रही है, यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है जिसकी वैल्यू 10 है। इंटीजर टाइप का एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है जिसकी वैल्यू 10 है। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। ए ऑफ 1 में हमने क्या डाला, न्यू फ्लोट ऑफ कुछ भी वैल्यू दे देते हैं, जैसे मान लो दे दी 20 दे दी, हो सकता है, ठीक है। ए ऑफ 1 में क्या स्टोर हो गया, एक ऐसा ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया जो कि फ्लोट टाइप का है और उसकी वैल्यू है 20। बात समझ में आती है। ऐसे ही ए ऑफ 2 में हमने वैल्यू दे दी न्यू डबल 10.01, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप लोग आराम से बता सकते हो। ए ऑफ 2 में एक ऐसा ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया जो डबल टाइप का है और जिसकी वैल्यू है 10.01, ठीक है। बात समझ में आती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, असल में हम लोगों ने जो एरे बनाई थी वो थी पेरेंट टाइप की। पेरेंट टाइप क्या है, नंबर। और जो पेरेंट टाइप है उससे जो डिराइव हो रहे हैं चाइल्ड टाइप, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, हमने उस टाइप की वैल्यूज दी, ये चाइल्ड टाइप। मतलब क्या, फिर से बहुत आसानी समझेंगे। मैंने ये कहा कि इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप एरेज वी प्रोवाइड एलिमेंट्स ऑफ आइदर डिक्लेयर्ड टाइप क्लास और डिराइव्ड चाइल्ड टाइप क्लास। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट टाइप की एक एरे बनाई है, रुको ज़रा लिख लेते हैं, न्यू क्या लिखेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट। अगर मैंने ऑब्जेक्ट टाइप की कोई एरे बनाई है तो मैं उसमें जो डिक्लेयर्ड टाइप है उस टाइप का डेटा डाल सकता हूँ। डिक्लेयर्ड टाइप यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, तो न्यू ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड टाइप का डेटा डाल सकता हूँ मैं, या फिर उससे डिराइव्ड चाइल्ड क्लास टाइप का डेटा डाल सकता हूँ। ऑब्जेक्ट से डिराइव्ड चाइल्ड क्लास क्या होती हैं, जितनी भी आपने सुनी है, इंटीजर हो गई, नंबर हो गई, स्ट्रिंग हो गई, सब। तो डिराइव्ड क्या हो गई, डिराइव्ड चाइल्ड क्लास क्या होगी, जैसे मान लो यहाँ इसके समय स्ट्रिंग ले लेता हूँ, तो स्ट्रिंग यहाँ पे ए बी सी दिस। बात समझ में आई। तो ये था हमारा केस 2। यहाँ पे हमने बात की अगर हम ऑब्जेक्ट टाइप की एरे बनाते हैं तो हम या तो सेम डिक्लेयर टाइप की डेटा डाल सकते हैं या फिर चाइल्ड टाइप का डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई हमें। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट केस की तरफ। तो नेक्स्ट केस है हमारा केस 3, जहाँ पर हम बात करेंगे इंटरफेस टाइप एरेज की। अब आप लोग को मुझे पता है कि इस टाइम पे नहीं पता है कि इंटरफेस क्या होता है ना, और फिर इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस क्या होती हैं। कोई बात नहीं, बस अभी सुन लो। आपको वैसे भी इस तरह की एरे का कोई ज़्यादा खास अभी यूज़ होगा नहीं, अभी एक बार के लिए सुन लो ताकि पता चल जाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरफेस क्या होता है और इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है। मान लो एक इंटरफेस होता है मेरे पास, रनेबल मैंने रनेबल टाइप की एक एरे बनाई। मैंने लिखा रनेबल, फिर डायमेंशन दी, मैंने नाम दिया ए इक्वल टू न्यू रनेबल, साइज दे दिया मैंने 3, ठीक है। और रनेबल होता है एक इंटरफेस, हम इंटरफेस बोलते हैं, एक इंटरफेस होता है। लिख लेते हैं यहाँ पर कि ये एक इंटरफेस होता है और इस इंटरफेस को एक क्लास इंप्लीमेंट करती है, उस क्लास का नाम होता है थ्रेड। और भी कर सकती हैं लेकिन अभी हम थ्रेड का ले रहे हैं कि इसे थ्रेड करती है इंप्लीमेंट, ठीक है। इतनी बात आपको मैंने बता दी। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमने इंटरफेस टाइप का एरे बनाया है तो हम वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास टाइप का डेटा डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने ए ऑफ 0 में डाल दिया कुछ भी, न्यू थ्रेड, ठीक है। मैंने न्यू थ्रेड करके ए ऑफ 0 में कुछ डाल दिया, तो ये बिल्कुल वैलिड कोड रहेगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। अब यहीं पे अगर मैं लिखना चाहूँ ए ऑफ 1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, तो ये भी क्या है, ये भी है परफेक्टली इनवैलिड। यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते। क्यों भाई, स्ट्रिंग जो है वो रनेबल की इम्प्लीमेंटेशन क्लास थोड़ी ना है। स्ट्रिंग जो है, ये जो स्ट्रिंग है ये रनेबल की
इम्प्लीमेंटेशन क्लास नहीं है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी इस केस में। और क्या कहेगी कंपाइल टाइम एरर? इनकम्पैटिबल, भाई कंपैटिबिलिटी इशू, इनकम्पैटिबल टाइप्स, इनकम्पैटिबल टाइप्स, कंपैटिबिलिटी इशू आ जाएगा यहाँ पे इन दोनों में। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में हम लोगों ने क्या कहा? इस केस में हमने कहा कि फॉर इंटरफेस टाइप एरेज एज एरे एलिमेंट इट्स इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑब्जेक्ट आर अलाउड। एज एरे एलिमेंट इट्स इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। बात समझ में आई? ठीक है। फिर यही तीनों केसेस जो मैं डिस्कस करने थे, एक बार समराइज करते हैं, समराइज करते हैं जिससे आपको अच्छे से सब समझ में आ जाए एक ही बार में। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा एरे टाइप, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अलाउड एलिमेंट टाइप, अलाउड एलिमेंट टाइप। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने किसकी बात की थी? सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी प्रिमिटिव टाइप एरे की, प्रिमिटिव टाइप एरेज की। देखो कहाँ बात की थी, ये देखो केस 1 में हम लोगों ने देखा था प्रिमिटिव टाइप एरेज। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हमारा ऑब्जेक्ट वो सारी चीज़ें हो सकती हैं विच कैन बी प्रमोटेड इम्प्लिसिटली, विच कैन बी प्रमोटेड इम्प्लिसिटली। जैसे अगर इंट है तो वहाँ पे बाइट आ सकता है, शॉर्ट आ सकता है, कैर आ सकता है, इंट आ सकता है। अगर फ्लोट है तो बाइट, शॉर्ट, कैर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, ये आ सकते हैं। डबल है तो सब आ जाएगा, डबल है तो सब आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एनी टाइप, एनी टाइप which can be which can be promoted, which can be promoted implicitly। ठीक है, which can be promoted implicitly। ठीक है, बात समझ में आती है। अच्छा, सेकंड केस क्या था? सेकंड केस था हमारा ऑब्जेक्ट एरेज का, ऑब्जेक्ट एरेज का। यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात की थी? ये देखो ऑब्जेक्ट एरे हम लोगों ने क्या लिया था? हम लोगों ने ऑब्जेक्ट टाइप की एक एरे ली थी जैसे यहाँ पर, और उसके जितनी भी चाइल्ड क्लास हैं वो डेटा हम लोग डाल सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट के चाइल्ड क्लासेस क्या होते हैं? स्ट्रिंग, इंटीजर, और भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम इस केस सिनेरियो में हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग और इंटीजर की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा हमने डाल दिया, इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट डाल दिया हमने। ठीक है, हम डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा था? इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप एरेज वी प्रोवाइड एलिमेंट्स ऑफ आइदर डिक्लेयर्ड टाइप क्लास और डिराइव्ड चाइल्ड क्लास टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? आइदर आइदर डिक्लेयर्ड टाइप, आइदर डिक्लेयर्ड टाइप और चाइल्ड क्लास टाइप, और चाइल्ड क्लास टाइप। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर हम लोगों ने क्या बात की थी? फिर हम लोगों ने बात की थी एब्स्ट्रैक्ट टाइप एरे की। भैया ये बात तो आपने कहीं नहीं की थी। मैंने कहा देखो, जब हम लोग ऑब्जेक्ट टाइप की बात कर रहे थे, जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप है ना, ये ऑब्जेक्ट टाइप का ही एक सब पार्ट है। तो हम लोगों ने ये बात की थी नंबर की। नंबर क्या होती है? नंबर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, नंबर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी हम लोग को पढ़नी है, जो कि हम लोग ऊप्स में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। किसी भी लैंग्वेज का जो बेसिक होता है ना, हम लोग वो देख रहे हैं अभी, और बेसिक डिटेल में जाके। ठीक है, इसके बाद ऊप्स पढ़ेंगे, तब हम लोग रियल लैंग्वेज में घुसेंगे अंदर। ठीक है, वहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि इंटरफेस क्या होता है, थ्रेड, रनेबल, ऑब्जेक्ट, है ना, और स्टैटिक, फाइनल, फलाना ठिकाने, सब कुछ। ठीक है, चलो वापस आते हैं। मैंने कहा कि ये जो नंबर है ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की चाइल्ड क्लासेस क्या क्या हैं? इंटीजर, फ्लोट, डबल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही था, यहाँ पर यही था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या कहेंगे हम? कि चाइल्ड क्लास टाइप, चाइल्ड क्लास टाइप। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की किसकी? इंटरफेस एरे की, इंटरफेस टाइप एरे। इंटरफेस टाइप की जो एरे थी हमने उसकी बात की। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कहा? कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन टाइप क्लास, इम्प्लीमेंटेशन क्लास टाइप, इम्प्लीमेंटेशन टाइप क्लास, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इम्प्लीमेंटेशन, जैसे इम्प्लीमेंटेशन क्लास टाइप ऑब्जेक्ट, है ना, चाइल्ड क्लास टाइप ऑब्जेक्ट। क्योंकि जावा में देखो सभी ऑब्जेक्ट है, तो बाय डिफॉल्ट अब ऑब्जेक्ट लिखने का हर जगह कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा इम्प्लीमेंटेशन क्लास टाइप ऑब्जेक्ट।
यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल दिया था, देखो ये देखो रनेबल। मैंने बताया था कि रनेबल एक इंटरफेस होता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है थ्रेड। तो थ्रेड टाइप का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे डाल सकते हैं एज अ एलिमेंट, ठीक है। स्ट्रिंग इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास नहीं होती है, इसलिए जब हमने स्ट्रिंग डाला तो यहाँ पे एक कंपाइल टाइम एरर आ गई, इनकम्पैटिबल टाइप्स, ठीक है। तो ये बात हम लोग ने यहाँ पे देख ली। अब अच्छा, आप लोग का काम क्या है, मैंने केस 1 का आप लोग को VS कोड में कोड चला के दिखाया था, ठीक है। अब ये जो केस 2 है, मैंने यहाँ पे वैसे कोड लिख ही दिया है, एक तरह से मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है केस 2 में भी और केस 3 में भी। ये आपको VS कोड में चला के देखने हैं और आपको सर्च करना है कि रनेबल इंटरफेस में क्या थ्रेड ही इंप्लीमेंटेशन क्लास होती है या फिर और भी क्लासेस होती हैं। अगर होती हैं तो क्या हम उनका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ये इतना आपको होमवर्क है, ये आपको करके देखना है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।